ये जो कहानी है वो एक डॉग के अराउंड रिवॉल्व होती है। इसके अलावा इसमें दो और मेन कैरेक्टर हैं, एक इसकी ओनर मिसेस पैम्फ्रे और डॉक्टर हैरियट। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे मिसेस पैम्फ्रे के लाड़ प्यार और ओवर केयर की वजह से ये कुत्ता बीमार पड़ जाता है। वो कहते हैं ना, ज्यादा प्यार भी हानिकारक होता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर जेम्स हैरियट अपनी कार में कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नजर मिसेस पैम्फ्रे और उनकी डॉग ट्रिकी पर पड़ी। वो देखते हैं कि ट्रिकी की सिचुएशन बेहद खराब हो चुकी है। वो इतना मोटा हो गया है कि उसके चारों पैर अलग अलग दिशा में फैले हुए हैं। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और जीभ बाहर निकल गया है। डॉक्टर हैरियट कार से उतरते हैं और मिसेस पैम्फ्रे से पूछते हैं कि आपके डॉग की ऐसी कंडीशन कैसे हो गई। मिसेस पैम्फ्रे बताती हैं कि ट्रिकी बहुत बीमार हो गया है। ये इतना लाचार हो गया है कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और शायद ये मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। इसलिए वो मील्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें देना शुरू कर देती हैं, जैसे मॉल्ट जो न्यूट्रिशन दे, कॉड लिवर ऑयल और एक बाउल हॉर्लिक्स। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना ही। तब डॉक्टर हैरियट पूछते हैं, अच्छा आपने स्वीट्स कम किया कि नहीं? मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं, पहले तो बंद कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें देना पड़ा क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाई इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट खिलाने से। डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं कि इस डॉग की सिर्फ एक ही वीकनेस है, ये कि ये कुछ ज्यादा ही ग्रीडी है। इसे इतना भी नहीं पता कि कब खाना चाहिए और कब नहीं। डॉक्टर हैरियट ने फिर पूछा, क्या आप ट्रिकी से एक्सरसाइज करवा रही हैं? मिसेस पैम्फ्रे ने जवाब दिया, ये थोड़ा वॉक करता है मेरे साथ क्योंकि उनका गार्डनर बीमार है, तो वो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज में नहीं जा पाता। डॉक्टर हैरियट सख्ती से मिसेस पैम्फ्रे को समझाते हैं कि आपके डॉग की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आप इसको बैलेंस डाइट कराइए, एक्सरसाइज कराइए और इसका स्वीट कट करिए। हालांकि डॉक्टर को पता था कि ये इसे फॉलो नहीं कर पाएंगी और कुछ ही दिनों में इनका कॉल आ जाएगा। जैसा सोचा गया था, इनका कॉल आता है और ये बहुत ही सैड टोन में बताती हैं कि ट्रिकी बीमार है, ये कुछ भी नहीं खा रहा, यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट डिशेस को भी साइड कर दे रहा है और वॉमिटिंग कर रहा है। डॉक्टर हैरियट ने इसके लिए पहले से प्लान रेडी करके रखा था। वो बस इस दिन का वेट कर रहे थे और उन्हें ये पता था कि अगर इस कुत्ते को ठीक करना है तो सबसे पहले इसे इस औरत से दूर करना होगा। वो मिसेस पैम्फ्रे से कहते हैं कि उन्हें इस डॉग को फोर्टनाइट यानी 14 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा। ये सुनते ही मिसेस पैम्फ्रे का दिल बैठ जाता है। मिसेस पैम्फ्रे अपने दिल पर पत्थर रखकर ट्रिकी को डॉक्टर के हवाले कर देती हैं। डॉक्टर खुद जाकर ट्रिकी को ब्लैंकेट में कवर करके अपनी कार में रखते हैं। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं, वो देखते हैं कि इनका पूरा हाउस होल्ड ट्रिकी के सामान को लेकर बाहर आ रहा है। किसी ने उसके टॉयज लिए हैं, किसी ने कुशन्स और किसी ने उसकी खाने की चीजें। उन्हें पता था कि ये सारी चीजें उनकी कार में नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। डॉक्टर हैरियट अपने रियर व्यू मिरर में देखते हैं कि मिसेस पैम्फ्रे के साथ साथ उनके पूरे स्टाफ की आंखों में आंसू हैं। जब डॉक्टर हैरियट अपने क्लिनिक पहुंचते हैं, वहां मौजूद सारे डॉग्स ट्रिकी को घेर लेते हैं, लेकिन ट्रिकी इतना सुस्त था कि वो सारे डॉग्स उससे अलग चले जाते हैं। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के लिए एक वार्म लूज बेड बनाते हैं और उसको बाकी सारे डॉग्स के पास रख देते हैं। ट्रिकी को 2 दिनों तक सिर्फ पानी दिया गया। पहले दिन ट्रिकी में कुछ खास चेंजेस नहीं आए, वो जिस कंडीशन में आया था वो वैसा ही था। दूसरे दिन से वो अपनी सराउंडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट शो करने लगा। तीसरे दिन डॉक्टर देखते हैं कि उनकी ये टेक्निक काम कर गई। वो घूम रहा था और बाकी सारे डॉग्स की बातों को सुन रहा था। ये दौड़ रहा था, तभी जोए, जो एक ग्रेहाउंड ब्रीड होती है, वो और उसके साथी इसको पकड़ लेते हैं और इसके साथ उठापटक करके गार्डन में चले जाते हैं। इनको देखकर ये मोटा ट्रिकी इनके पीछे पीछे गार्डन में पहुंच जाता है। उसी रात ट्रिस्टन इन डॉग्स के लिए एक बर्तन में खाना लेकर आता है। सारे डॉग्स भागकर खाना खाने आ जाते हैं। ट्रिकी जब तक पहुंचता है तब तक उसमें बस थोड़ा सा खाना बचा था। वो उसे चाट लेता है। अगले दिन डॉक्टर हैरियट इसके लिए अलग से बोल रखवा देते हैं ताकि ये भी खाना खा सके। हालांकि ये भी अगले दिन से बाकी कुत्तों की तरह दौड़कर खाने के पास आ जाता है। यहाँ से ट्रिकी की रिकवरी थोड़ा फास्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो बाकी डॉग्स के ग्रुप में घुल मिल जाता है और इसके भी दोस्त बन जाते हैं। ना सिर्फ ये इनके साथ खाना खाने के लिए दौड़ता है, बल्कि ये चूहों का शिकार करना भी सीख जाता है। इसके बीच मिसेस पैम्फ्रे के दर्जनों कॉल्स आते हैं कि ट्रिकी ठीक है कि नहीं, कुछ खा रहा है कि नहीं। डॉक्टर हैरियट उनके सवालों का डायरेक्टली जवाब तो नहीं देते, लेकिन वो बता देते हैं कि आपका डॉग रिकवरी कर रहा है। मिसेस पैम्फ्रे अगले दिन से बहुत सारी फूड सप्लाई करवाने लगती हैं, जैसे 2-2 दर्जन अंडे भेजती हैं। अब ये अंडे ट्रिकी के किसी काम का तो है नहीं, इसलिए डॉक्टर इसे कंज्यूम करने लगते हैं।
मिसेस पैम्फ्रे वाइन्स और ब्रांडी भी भेजवाती हैं। ये भी डॉक्टर हैरियट और उनके स्टाफ खाने से पहले और खाने के बाद पीने लगते हैं। डॉक्टर हैरियट के लिए ट्रिकी कोई खजाने से कम नहीं था और डॉक्टर हैरियट सोच रहे थे कि किसी दिन इस सर्जरी में ट्रिकी को परमानेंट रख लूं। अब तुम ही बताओ, कौन नहीं सोचेगा जब इतना सारा चीज फ्री में मिले। लेकिन जैसा कि इन्होंने मिसेस पैम्फ्रे को प्रॉमिस किया था कि ये ट्रिकी को 14 दिन में ठीक कर देंगे, इनके दिमाग में थॉट आता है कि उन्हें पैम्फ्रे को बता देना चाहिए, क्योंकि वो काफी दिनों से परेशान है। और वो मिसेस पैम्फ्रे को इन्फॉर्म कर देते हैं। विद इन 30 मिनट्स में एक 30 फीट लंबी कार आती है। उसमें से एक ड्राइवर निकलता है और डोर ओपन करता है। मिसेस पैम्फ्रे डॉक्टर हैरियट से पूछती हैं कि ट्रिकी अब कैसा है। डॉक्टर रिप्लाई करते हैं कि जी वो बिल्कुल ठीक है। वो मिसेस पैम्फ्रे से कहते हैं कि आपको नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को गार्डन में देखते हैं, जो बिल्कुल वेल मस्कल्ड और लाइद एनिमल में बदल चुका था, उस कंडीशन से जब ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता था। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को उठाते हैं और ये मिसेस पैम्फ्रे को देखते ही उनके पास कूद के चला जाता है। मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी को देखकर खुश हो जाती हैं और वो उसकी इस कंडीशन को देखकर सरप्राइज थी। लास्ट में जब मिसेस पैम्फ्रे वहां से जा रही थी तो वो कार से झांक के डॉक्टर को बहुत ही इमोशनली बोलती हैं कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूंगी डॉक्टर, आपने जो सर्जरी की है ये उसकी जीत है।